हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिराज पटेल आप सबका ARP ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। चलिए आज फिर से हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसके पहले हमारा जो टॉपिक था चिन्हों का जोड़ और घटाना था। आज उसी पर ही है जो अक्षरों का और जोड़ घटाना पढ़ना है। नियम सारे वही रहते हैं, बस वहाँ पर आपका इस्तेमाल हो जाएगा अक्षर का। किसका इस्तेमाल हो जाएगा? अक्षर का। तो बस देखते हैं और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और आपको वीडियो पूरा का पूरा समझ में आएगा। इससे संबंधित जो बड़े क्लासों की जो सवालें होती हैं, जो नहीं समझ में आती हैं, जब इसको आता रहेगा तो आप लोग छोटी से बड़ी क्लासों में भी आप समझ सकते हो। ये छोटे से बड़े बच्चों के लिए, हर किसी बच्चों के लिए काम करता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा था -2x -7x। ये आपसे हम कह दें, ये बताइए ये हल करने पर कितना आएगा। इसको हमें अब जोड़ना है कि घटाना है, कि अब कौन बताएगा कि आपको जोड़ना है कि घटाना है? बताइए। इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों ने ना देखा हो तो पहले इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख ज़रूर लीजिए, क्योंकि उसमें हमने चिन्हों का जोड़ और घटाना बहुत ही विस्तार से, बहुत ही लंबा वीडियो हमने आपको बना के दिया था, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में चिन्हों का जोड़ और घटाना की घटाव की समस्या है वो आपके की ख़त्म हो जाए। चलिए, हमें कौन बताता है कि जोड़ना है घटाना है? सिर्फ चिन्ह ही बताएंगे कि हमें जोड़ना है कि घटाना है। अब हमें देखो 2x है और ये कितना है? 7x है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो आपको याद होगा, हमने इसके पहले वीडियो में बताया था समान चिन्ह जुड़ते हैं, मतलब माइनस माइनस भी जोड़ा जाएगा और प्लस 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 है वो भी जोड़ा जाएगा, चाहे एक बार प्लस हो, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार। मतलब प्लस प्लस केवल लिखा गया है तो उसको हमें जोड़ना ही जोड़ना है। और माइनस में भी लिखा है तो माइनस 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 वाला भी जोड़ना है, ठीक है। पहले इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो इसको हमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? ये 2x आए, ये 7x आए, तो कई x हो जाएगी, -9x हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर, अगली सवाल। तो अगली सवाल ऐसे, अभी हमने कर दिया ये 9x + 4x। अब देखिए, अब आप बताइए ये जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा? जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा? अब इसमें आप बस जोड़ने घटाने से पहले आप चिन्ह देख लीजिए। चिन्ह आपको पता है जोड़ और घटाना पे क्या होता है, मतलब ऋण माइनस माइनस क्या होता है और प्लस प्लस क्या होता है, और जब एक प्लस हो और एक माइनस हो क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दिया गया। लेकिन बार बार सवालों पर हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो जो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, सुनने नहीं याद हुआ होगा तो हम लोग बार बार बोलेंगे तो सुनने पर भी याद हो जाता है। और आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस कर लिया करिए बोलकर। देखो, ये माइनस माइनस था, इसलिए हमने कहा समान चिन्ह जुड़ते हैं। माइनस माइनस कितनी भी संख्या लिखी गई है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हमने आपको याद होना चाहिए, बताया था जब आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा होता है तो हम लोग क्या समझते हैं? प्लस चिन्ह समझते हैं। इसका मतलब हो गया कि 9 में हमें क्या जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 9 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13x। अर्थात 9x में 4x जोड़ दिया गया तो कितना आ गया? 13x आ गया। ऐसे हम लोग कोई भी सवाल आगे बात करते हैं, जैसे हमने लिख दिया -4x -5x -10x -2x। चलिए, इतनी बड़ी सवाल आ गई। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो बस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमने आपको सिखाया है समान चिन्ह जुड़ते हैं। मतलब आपको जितने भी ऋण वाली संख्याएं दिखे, समान पद, सबको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो देखो यहाँ पर भी कितना लिखा गया? ये 4 लिखा गया, 4x लिखा गया, ये -5x है, ये -10x है, ये -2x है। तो इसका मतलब है कि हमें सारे को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है, जितने भी संख्याएं लिखी गई हैं। तो कैसे कैसे हम लोग जोड़ेंगे इसको? 4 में हम लोगों ने गिनती जोड़ लीजिए, अक्षर बस साथ में लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 में हम लोगों ने क्या जोड़ा? 4 में x में 5x जोड़ा तो 9x हो गया, और 9x में हमने 10 जोड़ा तो कितना हो गया? ये 19x हो गया। 19 में हमने 2x जोड़ा तो कितना हो गया? 21x।
अब रही बात चिन्ह क्या लिखते हैं, हमने बताया है आपको इसके पहले वाले वीडियो में, फिर से आप याद कर लीजिए, ना जानते हो तो फिर से जान लीजिए कि जो चिन्ह हम लोग जिस चिन्ह वाली संख्याएं जोड़ते हैं वही चिन्ह लिखते हैं। माइनस माइनस वाला जोड़ते हैं तो माइनस चिन्ह लिखते हैं। अब प्लस वाले में अकेले प्लस लिखा नहीं जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, -21x कर दिया। ऐसे कोई भी संख्या आपको लिखनी हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लगा से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होगा। अब ये जुड़ेगा कि घटेगा, क्योंकि समान चिन्ह दिख रहे हैं, समान चिन्ह दिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, जोड़ ही लेना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 में हमने क्या जोड़ा, 4, 4 में क्या जोड़ा जाएगा, 10, तो कितना हो जाएगा, 16x। ठीक है, क्यों इस थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार बता दी गई हैं। अब हम जो अगली सवाल बताने जा रहे हैं ये इस पर थोड़ा सा हम लोग टाइम लेंगे और इसके बाद इसको बकायदे हम लोग समझेंगे। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला पहला सवाल, फिर अगले टॉपिक का पहला सवाल। देखो अब ये सवाल लगाना है, ठीक है। देखिए ये सब सवालें हम लोग कई प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ वैसे ही बताने चल रहे हैं जैसे हमने अभी नियम बताया है। आपको चिन्हों के जोड़ घटाने में आपको बताया गया था इसके पहले वीडियो में, आपको जितने भी प्लस वाली संख्याएं दिखती हैं उसको आप जोड़ लीजिए और जितनी माइनस वाली संख्याएं दिखती हैं उसको जोड़ लीजिए। आपका पहला यही था। तो अब आप इसमें देखिए, आपको ये भी x दिख रहा है, ये भी x दिख रहा है, तीनों x ही हैं, समान पद है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं चिन्ह के अनुसार। चिन्ह क्या कहता है, देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर कितना है, प्लस है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना, 9 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। अब देखो ये -4x, ये माइनस अकेले लिखा गया है, ठीक है, अकेले -4x, तो इसको हम वैसे जैसे है एक बार वैसे का वैसे लिख दिए। चलिए अब फिर वही पुराने वाला रूल आ गया, कौन सा, अब देखो यहाँ पर आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोगों ने आपको बताया क्या होता है, प्लस होता है। तो अब ये देखो ये प्लस और ये माइनस, आपको कल बताया गया था जब एक प्लस हो और एक माइनस हो अर्थात विपरीत चिन्ह हो गए, एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को विपरीत चिन्ह कहे जाते हैं। तो विपरीत चिन्ह सदैव क्या होते हैं, घटते हैं। क्या होते हैं, विपरीत चिन्ह सदैव क्या होते हैं, घटते हैं। तो हमें क्या करना है, 12 में से क्या घटा देना है, 4 घटा देंगे, मतलब 12x में 4x घट जाएगा, तो 12x में से 4x घट जाएगा, तो बताइए कितना होगा, 8x होगा। ठीक है, आप लोग एक बार घटा के तब लिखिए, ठीक है। अब कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, 12, 12 के पहले प्लस है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, प्लस। और आपको बताया गया है कि प्लस अकेले लिखा नहीं जाता है पहले, तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले प्लस नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर भी नहीं लिखा जाएगा। ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए हमने लिख दिया था, और यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाएगा। आपकी भी ये सवाल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये आपका चिन्हों का जोड़ और घटाने की सवालें हैं, ठीक है। फिर हम लोग और ऐसे कोई भी सवाल आपको आ जाए तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अब लगा सकते हैं। देखिए थोड़े से और बड़ी सवाल हम लोग लेते हैं। चलिए ये सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। चलिए एक बार अपने आप से सोचिए सवाल कैसे हम लोग लगाएंगे, इसको कैसे लगाना है हमें। क्या देखना पड़ता है हमें, सिर्फ पहले जिस एक ही पद के सभी संख्या लिखी गई हैं, x वाले सारी संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है। तो अब हमको इसको चिन्ह के अनुसार क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ और घटा सकते हैं। तो चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे और घटाएंगे कैसे, जो चिन्ह कहेगा वही हम लोग करते हैं। चिन्हों का नियम क्या कहता है कि समान चिन्ह क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, माइनस ये भी दिख रही है और ये भी दिख रहा है, ये भी आपको 3 माइनस संख्याएं दिख रही हैं। जब माइनस संख्याएं दिखती हैं तो उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसा देखिए
-9x ये भी है, -2x ये भी है, -4x है। इन सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 9 में हम लोग क्या कर देंगे, 9x में 2x जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 11x, और 11x में हम लोग क्या जोड़ लेंगे 4x, कितना हो जाएगा ये देखो -15x हो जाएगा। और ये देखो प्लस अकेले लिखा गया है तो इसलिए हमने इसको प्लस अकेले लिख दिया, +10x। इसके बाद फिर आपको फिर नियम आ गया, कौन सा, देखो समान चिन्ह आपको दिख रहे हैं कि विपरीत चिन्ह दिख रहे हैं, चिन्ह ही बताएगा हमें कि जोड़ना है कि घटाना है। तो अब आप लोग खुद ही देखिए क्या कर रहा है, चिन्ह जुड़ेगा कि घटेगा, बताइए सोचिए। अब देखो ये विपरीत चिन्ह है कि समान चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। विपरीत का मतलब हमने आपको बार बार बताया है, विपरीत का मतलब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो विपरीत चिन्ह सदैव क्या होते हैं, घटते हैं। तो चलिए विपरीत चिन्ह है तो घटा दीजिए, कैसे, 15 में से 10x, 15x में से 10x हम लोग घटा देंगे तो 5x आ जाता है। अब घटाने के बाद हम लोग सोचते हैं कि चिन्ह क्या लिखा जाएगा। जोड़ने में तो हम लोग नहीं टेंशन लेते हैं, प्लस वाला जोड़ेंगे तो प्लस चिन्ह लिखेंगे, माइनस वाला जोड़ेंगे तो माइनस चिन्ह लिखेंगे। लेकिन जब घटाया जाता है तो कौन सा चिन्ह लिखा जाता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो इनमें से हम लोग बड़ी संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 15। 15 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे एक सवाल और हम लोग नीचे देख लेते हैं। चलिए ये सवाल देख लेते हैं हम लोग। अब इतनी बड़ी आ गई, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें सवाल से नहीं डरना होता है कितनी बड़ी सवाल लिखी गई है। ठीक है, हम बस अपने नियम पे चलते हैं। नियम जो कहता है छोटा है, छोटा जल्दी हो जाता है, और बड़ी है, बड़ी सवाल है थोड़ा सा टाइम लेता है बस। लेकिन नियम वही जो छोटे पे काम करता है वही हम लोग क्या करते हैं, बड़े पर भी यूज करते हैं। चलिए प्रयोग करते हैं। पहले हमने कहा है कि देखो सारे यक्स के हैं, यक्स की संख्याएं हैं, तो अब हमें इसको जोड़ा और घटाया जा सकता है। लेकिन कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है, समान चिन्ह क्या करते हैं, हमें जोड़ना है, विपरीत चिन्ह घटाना है। पहले हम लोग समान चिन्ह वाली संख्याओं पर बात कर लेते हैं। ऐसे सवाल में जब 1 से 2 से अधिक पद होते हैं तब। तो देखो पहले यहाँ पर कौन सा चिन्ह लिखा गया है, माइनस लिखा गया है। तो अब इनमें माइनस वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। माइनस में कितनी है, केवल देखो ये -2x है, ये -28x है, तो कितना हो जाएगा आपको माइनस, ए भी माइनस, दोनों समान चिन्ह है। तो हमने कहा है कि समान चिन्ह वाले को जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा -30x हो गया। चलिए ये माइनस वाला हो गया। अब देखो प्लस में कितनी संख्याएं लिखी गई हैं, तो अब आपको सिर्फ प्लस वाली संख्याएं देखनी है। तो प्लस कौन सा है, +10x, +5x, +6x, इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ये भी प्लस में लिखा गया, ये भी प्लस में लिखा गया, ये भी प्लस में लिखा गया। ठीक है, तो देखो हम लोग बाईं ओर वाली चिन्ह से मतलब रखते हैं। कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब ये क्या किसके लिए है, 6 के लिखा गया है या 28 के लिए लिखा गया है। ये माइनस जो है 28 के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए ये प्लस में तीनों संख्या लिखी गई हैं, तो पहले हमको इनको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 10 5 15, 15 6 21। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका 21x हो गया। अब देखिए इसके बाद जुड़ेगा कि घटेगा, बताइए क्या होगा, कौन बताएगा, चिन्ह बताएगा, जुड़ेगा कि घटेगा। चिन्ह कौन सा है, समान चिन्ह है कि विपरीत चिन्ह। आपको कौन सा चिन्ह दिख रहा है, ये माइनस है ये प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, अर्थात विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह सदैव क्या होते हैं, घटते हैं। तो विपरीत चिन्ह घटते हैं तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। कैसे, 30 में से 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। लेकिन अब ये प्लस लिखा जाएगा कि माइनस लिखा जाएगा, हमने कहा है घटाने के बाद हम लोग कौन सा चिन्ह देखते हैं, बड़ी संख्या जिसमें में से घटाए होते हैं। तो 30 में से हमने 21 घटाया, 30 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस, इसलिए कौन सा चिन्ह लिख देंगे, हम लोग माइनस लिख देंगे। ये आपका हो गया, ये भी। चलिए अभी तो हमने सिर्फ समान अक्षरों को जोड़ा और घटाया था, अब अलग अलग अक्षरों को हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जोड़ना और घटाने का नियम देखने जा रहे हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग देखते रहिए, तो जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सवाल हैं, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो को कंटिन्यूटी देखते रहिए। इसके पहले
जैसे ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, आपको कुछ कम समझ में आ रहा हो तो इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इसी में आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मान लीजिए आपको ना आ रहा हो तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये पार्ट 5 है। अब इसके पहले आप पार्ट 4 देख लीजिएगा, बेसिक का पार्ट 4 आप देख लेंगे तो ये आपको क्या होगा, एकदम समझ में आने लगेगा। चलिए मिटा देते हैं। अब इसको कह दिया गया आपको जोड़ना और घटाना है, तब कैसे करेंगे? इससे जैसे हमने अभी पढ़ा वैसे सेम टू सेम है, बस इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है समान पद को ही जोड़ा और घटाया जाता है। समान पद का मतलब जैसे अक्षर 26 होते हैं ABCDXY, ठीक है, डॉट डॉट करके, तो इनमें हम लोग समान पद, सजाती पद किसको कहते हैं, समान पद किसको कहते हैं? जैसे यक्ष है तो यक्ष की जितनी घात, मतलब यक्ष एक समान पद होगा, वाई एक समान पद होगा, तो हमें सिर्फ यक्ष को ही में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, और वाई को सिर्फ वाई वाली ही संख्या में हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं चिन्ह के अनुसार। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा है +5x, यहाँ पर +7y है। हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये देखिए आपको यक्ष दिख रहा है, ये वाई दिख रहा है, ये अलग अलग अक्षर हैं। अलग अलग अक्षर को हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते हैं, जो जैसे है वैसे ही क्या कर देंगे, लिख सकते हैं या लिखा छोड़ देंगे वैसे, ठीक है। जैसे अब देखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी यक्ष है, यहाँ पर भी यक्ष है, इसका मतलब एक से अधिक बार यक्ष लिखा गया है। तो हमें करना क्या है, समान अक्षर को एक स्थान पर पहले कर लेते हैं। समान अक्षर को अर्थात बिरादर को हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान पर कर लेते हैं। हम बिरादर शब्द का इस्तेमाल करेंगे भैया, ठीक है, जैया आपको या समझ में आ जाए जल्दी, ठीक है। अपने भाषा में हम आपको यूज करके बताएंगे। बिरादर शब्द का मतलब आपको समझेंगे समान अक्षर, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर यक्ष बिरादर वाला है, तो यक्ष बिरादर वाला और कहाँ पर लिखा गया है, देखो यक्ष के बिरादर का यहाँ पर है। तो अब इन दोनों को हमको एक स्थान पे करना है। इन दोनों को पहले हम लोग एक स्थान क्या करेंगे, 5x चिन्ह के अनुसार ये माइनस से यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। चलिए फिर आगे क्या हो जाएगा, प्लस ये क्या लिखा है 7y। अब देखो y वाला बिरादर कहाँ पे है, ये है। देखो हमारा पहला काम, जब अलग अलग अक्षर आपको दिख जाए और वहाँ पर आपको जोड़ना और घटाने की बात जोड़ने और घटाने की बात आ जाए, तो हमारा पहला काम आपको ये रहेगा, तो समान अक्षर को एक स्थान पर कर लेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी जब आप पहली बार समझ रहे हैं, आपको कम समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो पहले आपको समान अक्षर को एक स्थान पर कर लेना चाहिए। जैसे समान अक्षर का मतलब देखो, ये भी x वाली संख्या थी, ये भी x वाली थी, ये 5x था, ये -3x था। पहले हमको इन दोनों को क्या कर लिया, एक स्थान पे कर लिया। और देखो यहाँ पर 7y है, यहाँ पर कितना है 4y है, तो ये दोनों समान अक्षर हैं, तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, एक स्थान पर कर लिया। तो अब इनको ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं, समान अक्षर को ही। तो देखो अब किसको जोड़ घटा सकते हैं, सिर्फ x को ही जोड़ घटा सकते हैं इसमें, और सिर्फ y को y में ही जोड़ घटा सकते हैं, ना कि x और y जोड़ घटा नहीं सकते हैं। किसके को जोड़ घटा सकते हैं, सिर्फ x को और y को। तो जब हम लोग देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो विपरीत चिन्ह आपको दिख रहे हैं। विपरीत चिन्ह सदैव क्या होते हैं, घटते हैं। तो देखो यहाँ पर कोई चिन्ह आपको नहीं नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 में से हम लोग क्या घटा देंगे, 3, तो 5 में घटा दिया तो 3 कितना आ गया, 2x आ गया। लेकिन बड़ी गिनती के पहले जो चिन्ह होता है, यहाँ चिन्ह क्या लिखा जाएगा, बड़ी गिनती के सामने जो चिन्ह होगा वही लिखा जाएगा। तो बड़ी गिनती कौन सी है, 5 के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। तो ठीक है, आगे कोई चिन्ह नहीं प्लस होता है तो यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। चलिए ये हो गया। और यहाँ पर क्या है, देखो ये दोनों क्या है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, इसको ही जोड़ घटाया जा सकता है, और इसमें इसको जोड़ घटा नहीं सकते क्योंकि ये y है, ये x है, अलग अलग अक्षर हैं। समान अक्षर को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो चलिए
तो ये समान चिन्ह है, प्लस है, तो इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। तो 7 में हम लोग 4 जोड़ देंगे, 7 में 4 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 7 4 11। 7 में हमने 4 जोड़ा 11 हो गया, और उसके बाद 11 y। तो आपका ये क्या हो गया, आंसर आ गया। अब देखो ये अलग अलग अक्षर है, कैसे, ये देखो ये यक्स है और ये क्या है, y है। तो यक्स और y को हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते हैं, केवल किसको जोड़ घटा सकते हैं, यक्स को, और y को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे हम लोग बात करते हैं। चलिए अब इस पर हम लोग बात करते हैं, ये जुड़ेगा घटेगा, किसको हम लोग जोड़ घटा सकते हैं, किसको नहीं घटा सकते हैं। इसमें देखो आपको तो दिख रहा होगा सारे समान चिन्ह दिख रहे हैं, ठीक है। अभी तो पहले के मुताबिक हमने आपको बताया समान चिन्ह क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। हाँ, समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक स्टेप और भी उनमें बीच में हम लोग जानकारी प्राप्त करते चलेंगे, और भी कैसे क्या क्या देखना पड़ता है। समान चिन्ह के साथ साथ आपको हमको समान पद भी देखना पड़ता है, ठीक है। समान चिन्ह को तो जोड़ते घटाते हैं ही, लेकिन अब देखो किसको जोड़ घटा सकते हैं, समान पद भी होना चाहिए। सिर्फ समान पद को ही जोड़ घटा सकते हैं। समान पद का मतलब ये हुआ जैसे यक्स को ही जोड़ सकते हैं और वाई को ही जोड़ घटा सकते हैं चिन्ह के अनुसार। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, देखो यहाँ पर -x है, तो देखो अकेले ये लिखा है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, पहले समान चिन्ह को हम लोग एक स्थान पर करते हैं, समान चिन्ह वाली संख्याओं को, ठीक है, सॉरी समान अक्षर वाली संख्या को एक स्थान करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही लिखा गया है, देखो यहाँ पर -8x है, ये अकेले है, इसको ऐसे हमने लिख दिया। अब देखो ये भी y है, ये भी y है, एक स्थान पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में हमने 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10 4 14, -14y हो जाएगा। अब देखो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, समान चिन्ह तो है, समान चिन्ह का नियम तो कहता है जोड़ने का, लेकिन और भी कुछ बातें हमें ध्यान देनी पड़ती है। समान चिन्ह के साथ साथ देखो ये समान पद नहीं है, ठीक है। जैसे ये यक्स है, ये क्या है, y है, केवल अभी यक्स होता ये भी यक्स होता तो हम लोग क्या कर लेते, जोड़ या घटा सकते थे चिन्ह के अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग अक्षर लिखे गए तो इसको हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते, ये जैसे लिखा है ऐसे हम लोग लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अलग सवाल पर बात करते हैं। चलिए 7x लिख देते हैं, ठीक। कोई भी सवाल आप ले सकते हैं, ये आ गया। अब आपको इसको करना क्या है, इसको करना कुछ नहीं है, बस इसमें देखो समान अक्षर आपको नहीं दिख रहे हैं, तो हम लोग समान अक्षर देखेंगे। समान अक्षर में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे अब यहाँ पर पहले y लिखा गया है, अब जनरली हम लोग यक्स पहले लिखते हैं तो इसलिए पहले हम लोग यक्स वाली लिख लेते हैं। यक्स वाले जो समान पद है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक स्थान पे कर लेते हैं। जैसा आपको दिख रहा है, देखो ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, एक स्थान पर पहले लिख लेते हैं। पहले हम लोग यक्स वाला लिखते हैं, तो यक्स वाला कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 8x हो गया। और ये देखो ये भी माइनस लिखा है, तो माइनस कितना है, ये 7x हो गया। फिर उसके बाद ये क्या लिखा है, प्लस, देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, और इसके बाद कितना हो जाएगा, ये 10y लिख लिया हमने। पहले हमने x वाले को एक स्थान पर कर लिया, फिर y वाले को, इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम ये देखते हैं जो समान अक्षर वाले पद हैं उनको देखते हैं चिन्ह। चिन्ह ही हमें बताता है कि उसको हमें जोड़ना है कि घटाना है। कौन बताएगा हमें जोड़ना है घटाने का नियम, चिन्ह बताएगा। तो अब देखो ये भी x है, ये भी x है, सिर्फ हम लोग समान अक्षरों वाला चिन्ह से मतलब रखेंगे।
विपरीत मतलब अलग अलग अक्षरों का चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, समान अक्षरों वाले चिन्ह से मतलब है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो अब ये दोनों समान अक्षर दिख रहे हैं, तो अब इनके चिन्ह देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो हमने बताया है कि समान अक्षर और समान चिन्ह वाली संख्याएं हमें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, घटते हैं। तो अब ये देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8 7 15 x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद x वाला हमने जोड़ लिया। अब किसको जोड़ सकते हैं, केवल y को ही जोड़ घटा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हरदम जुड़ेगा ही, चिन्ह के अनुसार हमें जोड़ना है कि घटाना है। ये देखो, ये प्लस लिखा गया है, ये क्या लिखा है, ये भी प्लस लिखा है, तो इसलिए ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 5 15y, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ रही होंगे। ठीक है, अब आगे इस पे हम लोग और भी बढ़ाते हैं, इसका थोड़ा सा लेवल हाई और करते हैं, हम लोग कैसे और इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे अभी 2 ही पद लिए हैं, और भी हम लोग पद लेकर देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको हमें कह दिया गया सरल करने को, इसको हम लोग कैसे सरल करेंगे तो देखते हैं। देखिए पहले हम लोग इसमें देखते हैं कितने बिरादर के लोग हैं, कितने बिरादर के लोग हैं बताइए आप, 3 बिरादर के, कौन कौन से, A B C, 3 बिरादर के लोग दिख रहे हैं। ठीक है, इन पहले हम लोग समान बिरादर वाले को एक स्थान पर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी